आप मेवात से हैं? मैं हाँ मेवात को बिलोंग करता हूँ। कौन से गांव में जन्म हुआ था आपका? मेरा अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील का एक बड़ा बास बुटोली गांव है। अच्छा, छोटा सा गांव है, वहाँ के जन्म है। वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। तो और आप राजस्थान मेवात से हैं? हाँ, तो राजस्थान मैं हरियाणा मेवात मेवात से हूँ। जी। तो हम पहले हमने देखो कि कच्चे नीम की नी बोली सावन कद आवेगो, ऐसे वो मतलब गीत चलक रहो मेहरबानी गाकरी उनने। गानों से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा था, मतलब मैंने कभी गाने गाए भी नहीं। वो अश्लील गाने हाँ, नहीं थे, नहीं थे, वो कल्चर था। नहीं थे, वो कल्चर था। वो और पहले, हाँ पहले जो बड़ी बूढ़ी बड़े बूढ़े जी लोग जी जी, गाते थे, हाँ वो entertainment हमेशा रतवाइयाँ चलता भी ही- होती थी रतवाइयाँ और इस होती तरह थी। की बातचीतें होती कच्चे थी। नीम जी, की नी बोली सावन कद आवेगो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आपको लिए चलते हैं आज राजस्थान की राजधानी जयपुर की ओर। दरअसल आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं हारून खान, प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ राजस्थान। तो दोस्तों, इस शख्स के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा ये शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत है। इतना काम किया है, उस काम के बारे में सुनकर के दोस्तों आपको बहुत खुशी महसूस होगी कि आज भी हमारे भाई कुछ ऐसे हैं जो कि गरीबों के लिए और बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनकर खड़े हो जाते हैं। हारून साहब, मेवात आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। थैंक यू सर। तो हारून साहब, मैंने जैसा सुना है, जहाँ तक मेरे पास जानकारी, आपकी जो इनपुट मुझे मिला वो ये है कि आप एक अधिकारी तो हैं ही, कर्मचारी तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। अंदाज, बेखौफ जुबान, न केवल सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं बल्कि बड़े बड़े लोगों से आपके तालमेल भी बहुत अच्छे बताए जाते हैं। लेकिन आप पर्दे के पीछे रहते हैं, पर्दे के सामने बहुत कम आना पसंद करते हैं। लोगों की भलाई की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों की आपने भलाई का कार्य किया है। तो इसके लिए फिर से एक बार मैं बात आज तक के 28 लाख दर्शकों की तरफ से हृदय और दिल की गहराई से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपको मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जयपुर जैसी सिटी में बैठ करके गरीब लोगों के काम आते हैं। तो सर, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों के सामने कि आपका पूरा परिचय क्या है। हारून खान जी प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ जी राजस्थान। जी मेरी पृष्ठभूमि मेवात के अलवर जिले जी की लक्ष्मणगढ़ तहसील के जी तशरीफ लाइए। एक छोटे से गांव जी बड़ा बास बुटोली जी मेरी पृष्ठभूमि है। जी और हमेशा मेरी ये सोच रहती है जी क्योंकि क्या अच्छा हो सकता है और क्या हम एक दूसरों के लिए काम आ सकते हैं, जी। इस पे हमेशा मेरा फोकस होता है। मैंने सनराइज रिजॉर्ट, जो कि एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत ही जबरदस्त नायक खूबसूरत एक रिजॉर्ट है। सनराइज रिजॉर्ट के नाम से इसे लोग जानते हैं। जयपुर की एक मशहूर जगह है जहां पर बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत वीआईपी लोग यहाँ आकर के तशरीफ लाते हैं, खाना भी खाते हैं, ठहरते भी हैं और फुल एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, देखने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर पूरी फिल्म सिटी भी मौजूद है। तो मैंने इस शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए इस जगह को ही क्यों चुना, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किए हैं वो लाजवाब है। इसलिए मेरा मन था किसी खूबसूरत जगह में इनका एक बेहतरीन सा इंटरव्यू किया जाए और आप लोगों तक पहुंचाया जाए। देखिए, मुझे जो पहचान मिली जी वो हमारा जो माइनॉरिटी का जी अधिकारी और कर्मचारियों का जो एसोसिएशन है, महासंघ है, जी इसने पूरे राजस्थान में एक बड़ी पहचान दी। जी और हमने भी ये कोशिश की जी कि हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं जी उनके साथ कोई अनजस्टिस नहीं हो, जी उन लोगों को बेवजह जी कोई चार्जशीट नहीं दी जाए। जी तो हम उनके लिए किस तरह हम लोग एक ढाल बनकर, जी एक ताकत बनकर खड़े हो सकते हैं, जी वो हमने हमेशा किया। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, आए दिन आप भी और बहुत सारे और भी लोग भी, जी कि ये पढ़ते रहते हैं जी कि हमने फला जगह फला साथी को जी चार्जशीट दी, उसको ड्रॉप कराया, जी जी बेवजह किसी को नोटिस दिया, जी हमने उस नोटिस को ड्रॉप कराया। जी तो हमारी ये सोच रहती है जी
कि भाई हम क्या अच्छा कर सकते जी। हैं। और इस महासंघ की ही ये देन है जी कि भाई हम लोग तब एक दूसरों से जुड़े, जी। हमारे अधिकारी और कर्मचारियों के दुख भी साझे के हुए जी और हमारी खुशियां भी साझे की हुई। जी तो हमने उस साझे की खुशियों में और दुखों में तब एक दूसरे के हम लोग साथ आए, जी तो हम एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे। जी ताकत के रूप में उभरे और वो जो ताकत है हमने उसको भलाई के कामों में जी काम लिया। जी। जब देश डिवाइड हुआ, जी देश का बंटवारा हुआ, जी हम पूरे भारत में जी नौकरियों में डिवाइडेशन के बाद 12.5% हम लोग जी। हिंदुस्तान में थे, माइनॉरिटी के अधिकारी और कर्मचारी, जी और राजस्थान में हम लोग 9% थे। जी जी तो आज वो रेशो घटकर जी वहाँ ऑल ओवर इंडिया 2.5% रह गया है जी और राजस्थान में वो रेशो जी। पॉइंट परसेंट पर पहुंच गया है जी कि हम लोगों की ये ड्यूटी बनती है जी। कि हम लोग इस रेशो को कैसे बढ़ाया जाए। जी तो उस पे हमने काम करना शुरू किया। जी तो हम पहले इस तरह की बातचीत है कि हम लोग पहले बच्चों के प्रतिभा सम्मान समारोह जी भी हमने करना शुरू किया। जी उसके साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ साथ हम लोगों ने कि भाई कि ये कि बच्चों को किस तरह प्रमोट किया जाए, हम लोगों के फिर ये आई बातें कि हमने एक मशवरा किया आपस में सबने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जी वो इंटेलिजेंट तो होते हैं, जी टैलेंट तो उनमें ज़बरदस्त होता है, जी पर वो आर्थिक कारणों से, पारिवारिक कारणों से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमने उसके लिए ये डिसीजन लिया, हमारे अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ की तरफ से जी ये डिसीजन लिया कि हम लोग कि जो यतीम बच्चा होगा, जी सर यतीम जो बच्चा होगा, जी उस बच्चे जी की पढ़ाई का खर्चा जी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक जी हम लोग उसका सारा खर्चा पढ़ाई का उठाएंगे जी और उस बच्चे को रोजगार से जोड़ेंगे, वो सरकारी नौकरी में जाए, प्राइवेट जॉब करे। जी ये हम लोगों ने अपनी जोड़ा ड्यूटी, देखा पीछे जाके। जी हम लोगों ने अपनी इसको ड्यूटी में, कर्तव्य में शुमार किया। जी तो उसके बाद ही हम लोग इस पर आए जी कि भाई इस तरह के जो बच्चे हैं जी तो वो बच्चे आने लगे। जी एक ये मांग भी उठने लगी कि जी। बहुत लंबे टाइम से कि मुझे जी बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ एक हॉस्टल होना चाहिए। जी चूंकि उसकी कहानी लंबी है, जी तो एक दिन अचानक इस तरह की बातें आई और उन बातों ने झकझोर दिया। हमने एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया। जी उस ट्रस्ट का नाम एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट है। वेरी गुड। और उस ट्रस्ट के जो गरीबों के लिए आपने वो हॉस्टल बनवाया है? वो हॉस्टल इसी ट्रस्ट के तहत बनेगा। तो हमने वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया जी और ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराने के बाद उस ट्रस्ट में भी मुझे जी उसके अध्यक्ष का दायित्व हमारे साथियों ने मुबारक हो सर, सौंपा, मुबारक हो। है ना, हमें सौंपा। और हमारे मतलब मजबूत स्तंभ हैं हमारे एक साथी जी हाजी सईद अहमद साहब हैं, जी वो इस ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी बने। जी डॉक्टर नजमुद्दीन जी इसके कैशियर बने जी और आसिफ साहब हैं जी उदयपुर से, वो वाइस प्रेसिडेंट बने। सदरुद्दीन जी जयपुर से हैं, वो भी वाइस प्रेसिडेंट बने। और हमारे और साथी जी विभिन्न जिलों के, पूरे राजस्थान के। और हमने ये कोशिश की कि उसमें सब सारी जातियों के लोग हों, जी क्योंकि सारी जातियों के लोग हों, और उसको इस तरह का गुलदस्ता बनाया उस ट्रस्ट को। क्योंकि हमने उसको एक नहीं रखा, उसको हमने सबको मिला के कि भाई हम सब लोग एक हैं और एक प्लेटफॉर्म पर काम करें। तो उस ट्रस्ट में सभी जातियों के लोगों को रखा और ये तय किया कि सबसे पहले हाजी सईद साहब से मशवरा हुआ, फिर हमारे सम्मानीय साथी हैं असलम शेर खां जी, उनसे मशवरा हुआ। और रजाक साहब हैं, रिटायर्ड सीनियर एडिशनल डायरेक्टर हैं जीपीएफ, उनसे हुआ। हाजी सदरुद्दीन जी हैं, उनसे मशवरा हुआ। और पांचवा हमने, चूंकि 5 आदमी, हमने सोचा कि 5 आदमी बात करेंगे, तो 5वां आदमी हमने एक यतीम बच्चे को उसमें शामिल किया मशवरे में। हाँ, और उसके बाद में हम लोग निकल पड़े। और आज आपने भी उसको देखा है, कि आज वो एक बड़ी इमारत के रूप में वो बिल्डिंग आपने देखा है कि वो एपीजे अब्दुल कलाम हॉस्टल, मतलब जो हमने सोचा था उसको मालिक के रहमो करम से, अल्लाह के रहमो करम से, वो अल्लाह ने उसको पूरा किया। और आज लगभग उसका
85% 90% के आसपास काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आप मेवात से हैं? मैं हाँ मेवात को बिलोंग करता हूँ। कौन से गांव में जन्म हुआ था आपका? मेरा अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील का एक बड़ा बास बुटोली गांव है, अच्छा, छोटा सा गांव है, वहाँ के जन्म है? वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। तो और आप राजस्थान मेवात से हैं? हाँ, तो राजस्थान मैं हरियाणा में मेवात से हूँ। जी जी। तो ऐसे में थोड़ा सा अपने कल्चर में बातचीत कर लेते हैं। हाँ हाँ, मेरी सोच है कि मैं हमेशा सादगी से रहता हूँ और बहुत सिंपल रहता हूँ। अपने कल्चर को भूले तो नहीं? नहीं नहीं सिटी नहीं में नहीं रहकर? नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर। कोई बात नहीं। तो जब सावन भादो को महीनों चले हैं, जी तो हम पहले हमने देखो कि कच्चे नीम की नी बोली सावन कद आवेगो, ऐसे वो मतलब गीत चलक रहो बैरबानी गा करी उनने। तो आज जो है महीना भी सावन भादो को से यही बरसात का महीना है, तो झूला पे आप झूल रहे हैं। बहुत अच्छी जगह हमने आपको यहाँ लेकर के आया आज इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपने काम अच्छा किया है, इसलिए तो जगह भी अच्छी होनी चाहिए। मेरा गानों से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा था, मतलब मैंने कभी गाने गाए भी नहीं। वो अश्लील गाने हाँ, नहीं थे, नहीं थे, वो कल्चर था। नहीं थे, वो कल्चर था। वो और पहले, हाँ पहले जो बड़ी बूढ़ी बड़े बूढ़े जी लोग जी जी, गाते थे, हाँ, वो entertainment हमेशा रतवाइयाँ चलता भी ही- होती थी रतवाइयाँ और इस तरह होती की थी। बातचीतें होती कच्चे थी। नीम जी, की नी बोली सावन कद आवेगो। जी। तो भाई बात ये है अरुण साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको कि आपने गरीब बच्चान के लिए, यतीम बच्चों के लिए एक हॉस्टल ही खड़ा कर दिया पूरा, जहाँ जिस शहर में इतनी महंगी ज़मीन हो, जहाँ लोग जो है ना एक झोंपड़ी तानने के लिए परेशान रहते हैं, वहाँ आपने पूरी इमारत खड़ी कर दी और पूरी कौम के लिए और फिर 36 बिरादरी के बच्चों के लिए आपने काम किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूँ कि थोड़ा सो आप हमारे भाई लू समझाओ कि कैसे कैसे हमें एडमिशन होएगो, और जो हमारे गरीब भाई हैं मेवात के भी और जहाँ के भी हैं, तो उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बालक हैं, वो कैसे यहीं तक पहुँच सका। देखिए, हमारी ये जो सोच है, हम सोचते थे कि नौकरियों में दिन पे दिन रेशो घटता जा रहा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चों को कमरे नहीं मिलते हैं रहने के लिए। अच्छा। तो ये लगभग 13,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन हो गया है। अच्छा। बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है राजधानी में। अच्छा, अच्छा। 13,000, और लगभग तब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो लगभग 200 बच्चों की कैपेसिटी का ये हॉस्टल होगा। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।